हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 22 लॉ कमीशन हम लोग देखेंगे। 22वां विधि आयोग हाल ही में चर्चाओं में रहा ये। आप लोगों के यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ मेंस के साथ साथ ये प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट के जो रिटायर चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, यहाँ पर याद रखेंगे। और ऋतुराज अवस्थी जी को जो है लॉ विधि आयोग का जो है विधि कमीशन का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। इस 22वें विधि आयोग का जो गठन है वो 21 फरवरी 2020 को किया गया था। अगर हम बात करें विधि आयोग, तो विधि आयोग न तो संवैधानिक है, यानी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, और ना ही स्टैचुरी बॉडी है। ये आप लोगों को याद रखें। स्टैचुरी मतलब कोई लीगल बॉडी जो पास्ड बाई पार्लियामेंट। ये एक प्रकार से बनाई गई थी भारत में रिफॉर्म लाने के लिए, कानूनी सुधार को रिफॉर्म लाने के लिए। एक एडवाइजरी बॉडी है। और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे तो यहाँ पर 1833 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। इस चार्टर के एक्ट लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और प्रथम विधि आयोग यहाँ पर आप लोग नोट कर लेना, 1834 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने आईपीसी को जो है जन्मदाता इनको कहा जाते हैं। और प्रथम विधि आयोग जो है वो काम करता है आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की लागू करने की सिफारिश जो है इसने की थी। इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यानी संरचना की, तो ये टोटल 5 पर्सन बॉडी है, जिसमें हम मोटे तौर पर बात करें तो एक अध्यक्ष होता है, एक परमानेंट मेंबर होता है, एक सेक्रेटरी होता है, एक पार्ट टाइम मेंबर होगा आप लोगों का, और सॉरी दो होंगे आपके पदेन सदस्य। तो 5 एलिमेंट से मिलकर ये बॉडी जो है ये बनती है। इसके बाद इसके कार्य की बात करें तो कार्य न्याय जो प्रणाली है उसमें रिफॉर्म लाने के लिए काम करते हैं, उसके स्टडी, उसमें रिसर्च का काम करते हैं, कानून के निर्माण में सुझाव देना, तथा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, राज्य के द्वारा उन्हें लागू करवाने के लिए भी ये समय समय पर अपनी एडवाइजरी जारी करता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान के प्रस्तावने में भी और उसके उद्देश्यों को भी प्राप्त कराने के लिए आवश्यक है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को भी ये रिसोल्व कराने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये प्री और मेंस का एक फॉर्मेट मैंने बना दिया। टारगेट फॉर आईक्यू पर मेंस के लिए यूपी जुडिशरी जीएस पेपर के लिए बैच चल रहा है सुबह 10 बजे से, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 11 बजे से चल रहा है सुबह प्री के लिए जीएस पेपर का। आप लोग नंबर है 750011 0314 पर व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।